नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी बगिया में। दोस्तों, गर्मी में टमाटर लगाने का सही समय है इस समय और सही तरीका। देखिए, आज आपको मैं बीज लगाने से लेके टमाटर रिपोर्टिंग तक पूरी जानकारी बताऊंगी कि इस समय कैसे लगाया जाता है, कैसी मिट्टी में लगाया जाता है और कैसे उसके केयर टिप्स की जाती है। क्योंकि इस समय लगाना इसलिए ज़रूरी है, जब तक अगस्त सितंबर तक मुझे इसमें बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिलने लगी। जब तक बारिश होगी तब तक हमारी पौध भी तैयार हो जाएगी और जो हम टमाटर लगाएंगे उसमें हमें हार्वेस्टिंग भी मिलने लगेगी। तो मैं सालों साल, और अभी हमारे सर्दी वाले टमाटर चल रहे हैं तो सालों साल अपनी छत से आपको टमाटर मिलते रहेंगे। ये टमाटर लगाने का, गर्मी का टमाटर लगाने का बहुत अच्छा तरीका है और बहुत अच्छा समय है। मैं दोनों चीज़ें आपको बताऊँगी कि कैसे लगाएँ और किस समय लगाएँ। तो दोस्तों, आज चलिए आपको दिखाते हैं। पहले तो रिपोर्टिंग बीज लगाना दिखाएंगे, फिर रिपोर्टिंग दिखाएंगे। तो देखिए, मेरा एक प्लांट ये निकला है। वैसे इस समय निकलना भी थोड़ा मुश्किल होता है, सर्दी में बहुत जल्दी पौध बढ़ जाती है। इस समय अभी लगाएंगे तो कम से कम 1 महीना लग जाएगा पौध निकलने में। देखो, मेरी इतनी बड़ी पौध तैयार होने में मुझे कम से कम 1 महीना वेट करना पड़ा। तो अब चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसकी रिपोर्टिंग कि कैसी मिट्टी में लगाना चाहिए इसको, और बीज भी लगाऊंगी क्योंकि मुझे पौध तैयार करनी है। गर्मियों में पौध बहुत लेट तैयार होती है। जब तक बारिश होगी, मानसून आएगा, तब तक हमारी पौध तैयार हो जाएगी लगाने के लिए, और बीच बीच में मैं लगाती भी रहूँगी। दोस्तों, पौध डालने के लिए सबसे अच्छा रहता है गत्ते का डिब्बा। रीजन ये है कि ये जब हम पानी डालेंगे तो ये भी साथ में भीग जाएगा, ये पानी को खींचेगा और फिर ये इतनी जल्दी नहीं सूखेगा। तो इससे हमारे हमारी प्लांट की मिट्टी में मॉइस्चर मिलता रहेगा ऐसी गर्मी में। और चीज़ों में पानी डालेंगे प्लास्टिक के या ग्रो बैग में, वो पानी निकल जाएगा, ठंडक नहीं रहेगी, लेकिन और हमारा सीड नहीं निकलेगा। तो सीड बोने के लिए सबसे अच्छा रहता है प्लास्टिक, ये इस तरह से गत्ते का डिब्बा, ये पानी को रोकता है। तो कैसे भरेंगे, इसके लिए सॉइल मिक्स कैसे तैयार करेंगे, कैसे सीड डालेंगे, वो आज पूरी जानकारी आपको बता रहे हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले मैं डालूंगी ये नीम के पत्ते। इनको एक तरह से होममेड जो हो गया है नीम की खली, ये नीम के पत्ते हमारे पास सूखे रखे हैं, तो इनको हम नीचे इस तरह से मीस के डाले दे रहे हैं और ये हो जाएगी हमारी नीम की खली, समझ लीजिए। और नीचे पानी भी इसमें रुकेगा, तो इसलिए नीम की पत्ती मैं बहुत सारी सुखा के रख लेती हूँ। ये देखिए, ये सारी नीम की पत्ती है, ये पूरी बोरी सुखा के रख ली। देखिए, इस तरह से इतना मैंने नीम की खली डिब्बे में भर दी। ये देसी नीम की खली है, इसको बिल्कुल मीस के इस तरह से भरे देते हैं जिससे ये मॉइस्चर बना जाता है नीचे से। आप क्या करेंगे, इसमें मैं मैजिक सॉइल डालूंगी। इसमें हम कोकोपीट भी नहीं डालूंगी, बहुत ही सावधानी से मैं बनाऊंगी इस मिट्टी को। देखिए, ये बहुत हल्की होती है और इसमें किसी तरह का कोई डर नहीं है। देखिए कितनी अच्छी ये मिक्स आती है, ये मैजिक सॉइल बोलते हैं इसको। तो इसमें मैं मिट्टी भी नहीं मिलाऊंगी क्योंकि हम सीड डाल रहे हैं। तो इसमें केवल ये कोकोपीट भी नहीं डालूँ, क्योंकि कोकोपीट कभी कभी धोने में गड़बड़ी हो जाती है। तो आप सीड डालने के लिए जितना आप अपनी सीडलिंग बनाने के लिए मैजिक सॉइल ले ले तो बहुत अच्छा रहेगा, और ना हो तब तो फिर आप कोकोपीट ले लीजिए और इसमें डालेंगे ऊपर से फिर। और हालांकि इसमें ये मैजिक सॉइल में हर चीज़ मिलके आती है, फिर भी थोड़ा थोड़ा हम प्रिकॉशन के लिए अपने तरफ से भी ये नीम की खली डाल दिया है। देखिए, और ये डाल रहे हैं, देखिए, बर्मी कंपोस्ट, जबकि इसमें ये चीज़ें सारी मिली हुई हैं। देखिए, ये बर्मी कंपोस्ट डाल दिया। इसके बाद में इसमें थोड़ा सा फंगस न लगे इसलिए ये सॉफ्ट पाउडर डाल दिया। ये फंगस को रोकता है
तो इस तरह से ये इन चीज़ों से मैंने इस सॉइल को तैयार किया। देखिए इस तरह से तैयार करके मैं इसी गत्ते के डिब्बे में आज आपके सामने बो के दिखाऊंगी। ये देखिए इसमें नीम के पत्ते भरे थे नीचे और थोड़े भर रहे हैं। देखिए जितना ये हल्का और अच्छी भुरभुरी सॉइल होगी उतनी जल्दी ही ये सीड निकलेंगे। तो सीड बोने के लिए आप अच्छे से हल्की और बढ़िया वो पौष्टिक तत्व भरी हुई खाद डालिए। ये देखिए अब इसमें मैंने इस तरह से ये जो सॉइल मिक्स बनाई थी ये भर दी। ये देखिए इस तरह से भर दी और भरने के बाद में इसमें डालेंगे पानी। अभी इसमें बिल्कुल भी मैंने मिट्टी नहीं डाली है क्योंकि सीड में मिट्टी में नहीं लगाती हूँ। सीड मिट्टी में लगाने से बहुत से कीड़े आ जाते हैं। कुछ भी डालो लेकिन वो सीड हमारे ख़राब ही हो जाते हैं। इसलिए सीड में आप कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली और आप ये फंगस वाला पाउडर इस तरह से ये चीज़ों को डाल दो जिससे आपका सीड खराब ना हो। इस तरह से मैंने डाला। तो ये देखिए गत्ता के डब्बा पानी सोख रहा है और ये सोख रहा है तो जल्दी से नीचे सूखेगा नहीं, ये गीला रहेगा और हमारे सीड जो हैं उनका जर्मिनेशन में बहुत अच्छा ये गत्ते के डिब्बे में निकलते हैं। क्योंकि हर साल मैं सीड जब लगाना शुरू करती हूँ तो इसी तरह से गत्ते के डब्बों में लगाती हूँ। अब ये हैं देखिए टमाटर के सीड, ये अंगेती की हैं जो गर्मी में लगाए जाते हैं। सीड दो तरह के आते हैं, अंगेती के आते हैं और पिछैती के आते हैं। जब हमारे यहाँ बारिश होने लगेगी और थोड़ा मौसम अच्छा हो जाएगा तो मैं पिछैती की लगाऊंगी। अभी बोल के लेती हूँ कि जो गर्मी में लगाए जाते हैं अंगेती के टमाटर का मुझे सीड दे दीजिए। तो ये आप जब भी सीड लाएं तो यही बोल के लाएं क्योंकि इस समय अंगेती के ही बढ़िया टमाटर चलेंगे। देखिए ये टमाटर सीड निकले इसके और इनकी हम इसके छिटका के इस तरह से पूरे डिब्बे में बुआई कर देंगे। ऐसे बो दिया तो अब पानी मैंने पहले ही डाल दिया, अब पानी डालने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये सीड लगाने के बाद इसको छाया वाली जगह में रखेंगे, धूप में नहीं रखेंगे। और जो ये बची हुई सॉइल है इससे हम इन सीडों को इस तरह से ढके दे रहे हैं। ये मुझे 15-20 दिन के बाद में लगाने के काबिल मिलेंगे। इसलिए हम जल्दी लगा रहे हैं कि बारिश हो, जब तक हमारी पौध तैयार हो जाए। तो जैसे ही मानसून आए, पहली बारिश आए, मेरे गमले तैयार रखे, मैं सब में टमाटर, बैंगन, मिर्ची के सीड लगा रही हूँ। उस समय मैं बारिश की सब्जियां लगाना फटाफट लगा दूंगी। इसलिए इनको कर रहे हो। आप लोगों को भी कह रहे हैं कि अगर आपने सीड न डाले हो तो इस तरह से सीड डाल लीजिए। और जो अभी हमारे जो और पहले के मैंने सीड डाले थे उनके प्लांट अच्छे नहीं निकले, लेकिन अब निकलने का टाइम आ गया है तो अब अच्छे निकलेंगे और इनमें टाइम भी लगेगा। जब सर्दी में आप टमाटर की पौध तैयार करेंगे, सीडलिंग तैयार करेंगे तो वो 15 दिन में टमाटर लगाने का भी मिल जाएंगे। लेकिन गर्मी में आप तैयार करेंगे तो महीनों लग जाएगा, उतना बढ़िया हरा भरा प्लांट भी नहीं मिलेगा। चल जाए वो बहुत अच्छी बात है। अब लगाने के लिए कर दिया, अब रिपोर्टिंग का तरीका आपको बता रहे हैं। देखिए इसके लिए गमले बिल्कुल हल्के इस तरह से गमले भरते हैं और इसमें सारी पौष्टिक तत्व भरते हैं। अब ऊपर से इसमें तो मिट्टी डालेंगे, वहाँ मिट्टी नहीं डाली लेकिन इसमें लगाने में डालेंगे। तो देखिए ये नीचे तो पत्ता था, पत्ते भरे हुए थे, गोबर का खाद भरी हुई थी। अब ऊपर से मैं ये देखिए ये है वर्मी कंपोस्ट, इसको डाल दे रहे हैं। और ये देखिए नीम की खली डाल रहे थोड़ी सी और ऊपर से ये बनी हुई सॉइल जो पड़ी हुई है हमारी, इसको हमने रेडी कर रखा है, इसको मिला रहे हैं। इसमें धान की भूसी भी है और हर गोबर भी है और पहले से ही इसमें सारी मैंने राख चूना ऊना सब डाल के ये रिचार्ज की थी मिट्टी। तो कुछ तो बोरियों भर ली थी, कुछ रह गई थी
तो वही अब हम भरने जा रहे हैं इसमें गमले में। अब देखिए हम सॉइल डाल रहे हैं इसमें। देखिए ये इस तरह से ये मैंने इस गमले में भर दी हर चीज़। ये देखिए मेरा गमला बिल्कुल भर के तैयार हो गया। अब इसमें तो देखिए अब इस गमले में मैंने पानी भर दिया है और ये है टमाटर का प्लांट। उतना अच्छा नहीं है, अब जो निकलेंगे वो अच्छे निकलेंगे, लेकिन मेरे पास में है। तो देखिए इस तरह से इसकी मैं रिपोर्टिंग किए दे रही हूँ। ये इस तरह से आप टमाटर लगाना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल सही सीजन आ रहा है टमाटर का, जो बरसात के लिए आपको टमाटर अगस्त सितंबर में पूरा टमाटर मिले। इसके बाद में आप सर्दियों के टमाटर लगाने शुरू कर देना। तो यही आज मुझे दिखाना था। तो देखिए ये मैंने आपके साथ ही गत्ते के डब्बे में सीड लगा दिया। इसकी सॉइल मैंने बिल्कुल हल्की बनाई है बिना मिट्टी की, और इसमें सीड लगा दिया। इसके बाद में आपको ये देखिए प्लांट भी लगा के दिखा दिया टमाटर का। तो इस तरह से आप लोग भी शुरू हो जाइए। देखिए ये बोरियां हर तरह की मैं खाद तैयार कर रही हूँ केवल बरसात के लिए। तो बरसात में आप सीडलिंग तो इस समय सब चीज़ की तैयार कर लीजिए, मिर्ची की भी, बैंगन की भी, टमाटर की भी। इस तरह से जैसे मैंने टमाटर के लगाई इसी तरह से आप बैंगन की भी लगा सकते हो, इसी तरह से आप मिर्ची की भी लगा सकते हो। अगर आप गत्ते के डब्बे में लगाएंगे तो बहुत अच्छी निकलेगी। और मैं साथ साथ में कैबेज और बंद गोभी की भी लगाने वाली, गोभी की और बंद गोभी की भी लगाने वाली हूँ, लेकिन धीरे धीरे एक एक करके लगाऊंगी। अगर आपका बीज ना निकले तो एक और आपको ज़रूरी बात बताऊंगी कि इसी के बीच बीच में एक दो लहसुन के जवा लगा देना है, कली लगा देना। तो उससे क्या है, आपकी अगर मिट्टी भी पड़ी होगी तो कीड़े नहीं लगेंगे, लहसुन की महक की वजह से सब भाग जाएंगे। तो आप, और मैं करके भी दिखा दूंगी। अभी मैं मूली लगाऊंगी, मूली के बीच में लहसुन लगाऊंगी, तो देखना आप कैसे लगाते हैं। तो चलिए, कैसा लगा आपको हमारा ये आज का वीडियो, बीज का लगाना, प्लांट का रिपोर्टिंग। बस आज यही करना था और आप लोगों को दिखाना था कि बस आप लोग शुरू हो जाइए। ये अब शुरू हो जाओ मिट्टी बनाने के लिए। ये मई जून का महीना बहुत ख़ास होता है। इसमें आप अपनी सारी सॉइल को रिचार्ज करना होता है, आप अपने बीज को बो के पौध तैयार करना होता है। क्योंकि कहाँ तक आप नर्सरी भागेंगे और वहाँ से पौध लाएंगे। अपने घर में ही तैयार करिए। कुछ तो आपको अपनी गार्डन से ही बीज मिल जाएगा, कुछ आपको किचन से मिल जाएगा, और ना हो वो आप बाहर ला सकते हैं। तो फिर अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जिन लोगों ने हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब हो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, जिससे मेरे हर वीडियो आपको मिलते रहे, हर जानकारी मिलती रहे। मैं गार्डनिंग कैसे करती हूँ, कितने साल से कर रही हूँ, और मेरा पूरा गार्डन भरा पड़ा है सब्जियों से। नाना प्रकार की सब्जियाँ, फल फ्रूट सब हैं। तो इसी तरह से मैं बोती हूँ। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।